जानकी एक और म्यूज़िक की संस्था भी चलाती है, तो घर में हमारे भी अंतस्वर म्यूज़िक संस्थान है। तो अंतस्वर के अंतर्गत हमने कुछ म्यूज़िक फेस्टिवल्स अरेंज किए थे, जिसपे राजन साजन जी आए थे, गुंडेचा ब्रदर्स आए थे। और क्या होता था, इनके कार्यक्रम जैसे ही पूरे होते थे हम इन्हीं को घर पे ही खाने लेके जाते थे, क्योंकि ये तो बहुत ही ट्रैवल करते हैं, तो हर बार वो बाहर का खाना आर्टिस्ट थक जाते हैं। तो हमने इंसिस्ट किया कि आप घर पे ही आओ, हम भले ही रात को 12 बजे हम घर पे जाके खाएंगे। जैसे ही रात को 12 बजे हम गए घर पे खाना खाने, सब रेडी ही था, गए और जैसे ही एंटर हुए तो ये गुंडेचा ब्रदर्स इतने ज्यादा, स्पेशली रमाकांत गुंडेचा जी, उनको आर्किटेक्चर का इतना प्यार था, वो हमें वहीं पे पता चला। तो जैसे ही घर में एंटर हुए तो ब्रिक वॉल्स देख के एकदम से बौखला गए कि क्या जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल घर है, क्या स्पेस है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, इस स्पेस में मुझे रहना है। फिर कुछ कुछ ऐसे एरिया थे जो अभी अंडर डेवलप थे, तो वहाँ मोबाइल की टॉर्च लाइट लेके गए, रात को 12 बजे बाहर से देखा कि क्या क्या जाली वॉल कैसे बनी है, ब्रिक वॉल कैसे बनी है, और उनको बहुत मजा आया। और उन्होंने कहा कि हमारा प्रोजेक्ट 15 दिन में हमारा एक रेसिडेंट शुरू होने जा रहा है भोपाल में, पर हम चाहते हैं कि वो हम कैंसिल करें, पासिंग सब कुछ हो चुका है, हम कैंसिल करें, आप हमारा काम डिजाइन कीजिए। तो बहुत ही बढ़िया कुछ एक आयोजन भगवान ने रचा था। और ये जैसे ही ये संयोग हुआ तो हम तुरंत पहुंचे भोपाल, और उनके घर जैसे ही पहुंचे बातचीत हुई, उनके जो आर्किटेक्ट्स थे उनको हम मिल के आए कि भाई ऐसी बात हो रही है, अगर आपको कन्वीनियंट हो, आप उससे अग्री कर रहे हो तो वी कैन गो अहेड। जैसे कि नहीं नहीं आप कीजिए, अगर उनका इतना मन है कि आप ही से करवाएं, वी डोंट माइंड। फिर हमने काम शुरू किया। ये बातचीत में उनका जो फंक्शनल लेआउट था वो रिजॉल्व हो गया कि उनको 14 बेडरूम का घर चाहिए था, और घर के अंदर घर ऐसी एक उनको रचना चाहिए थी कि जिसमें सारे कॉमन एरियाज हो, किचन, डाइनिंग, लिविंग स्पेसेस, फैमिली स्पेसेस, रियाज एरियाज, ये सारे कॉमन हो, क्योंकि म्यूजिशियंस थे तो रियाज एरिया भी था, तो ये कॉमन चाहिए थे। पर 3 भाई का घर था, तो 3 भाई के अलग अलग बेडरूम्स और उनके ऐसे कोर्टयार्ड्स बने कि जैसे ही उनके गेस्ट आते हैं बाकी के लोग डिस्टर्ब ना हो। सो इट वाज अ हाउस विद इन अ हाउस विद अ कॉमन कोर्टयार्ड विद अ सेपरेट इंडिविजुअल कोर्टयार्ड्स, और ऐसा कुछ हमें ब्रीफ मिला था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और 14 बेडरूम का हाउस, मतलब इट वाज अ बिग रेसिडेंस। तो फंक्शनल रिजोल्यूशन हो जाने के बाद उनको भी पसंद आ गया, सब कुछ डन। उसके बाद हमने सोचा कि अब इसको लैंग्वेज कैसे दें, और उसी दौरान ये मंडला, उसी दौरान म्यूजिक के साथ हम कैसे आर्किटेक्चर को इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो सारी क्विज चल रही थी। इन सभी म्यूजिशियंस, पूरा ही जो गुंडेचा ब्रदर्स फैमिली था, सभी को राग चारुकेशी बहुत पसंद था। और हमने भी कुछ माइंड स्केच एनालिसिस हम एक करते हैं, हमने भी जो वो एनालिसिस किया उससे आया कि इनके लिए राग चारुकेशी से ही हम कुछ लाइंस बनाना शुरू करें। तो हमने जो मंडला देखा था उससे हुआ क्या, ऐसा हो सकता है कि मंडला एक सोच है, एक कॉन्सेप्ट है उस समय का, तो ऐसा हो सकता है कि राग से मंडला बनाया जाए, और उसकी एक कोशिश शुरू की। अब राग मंडला कैसे होगा, तो ऑफ कोर्स बिना जानकी के तो ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि म्यूजिक की मतलब बेसिक समझ और इन डेप्थ समझ में बहुत फर्क होता है। तो जानकी के साथ मिलकर ये तय किया गया कि चलो हम एक राग मंडला कोशिश करते हैं कैसे होता है। फिर हमने देखा कि पूरे विश्व का जितना भी संगीत है वो सारा का सारा 12 स्वरों में निबद्ध है। वो आपको पता ही होगा, हम जितना जैज सुनते हैं या हार्ड रॉक सुनते हैं या इंडियन क्लासिकल सुनते हैं या राजस्थानी फोक या गरबे, कुछ भी सुने, सब 12 स्वर में ही आ जाते हैं। तो इस 12 स्वरों को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, सा रे रे ग ग म म प धा धा नी नी सा। अब ये 12 स्वरों का राग चारुकेशी से क्या उसका रिलेशन है, उस राग में कितने स्वर आते हैं और कैसे आते हैं, वो हमने एक बार देखा, जिसमें ये आरोह और अवरोह, आरोह मतलब जिस जो चढ़ता हुआ जो स्वर के समूह है वो, और अवरोह जो ऊपर सा से नीचे सा तक जाते हैं।
पर फिर भी हर एक राग की एक पहचान होती है कि जैसे अंशुमन जी आएंगे तो हमेशा जनरली ही वुड लाइक टू वेयर दिस कोटी, तो अगर कोटी वाला कोई बंदा है इस प्रेजेंटेशन में तो हमें पता चल जाएगा पीछे से भी कि अंशुमन जी होंगे। तो वैसे ही रागों के भी कुछ स्वर समूह होते हैं, कुछ पहचान होती है। तो इस राग की क्या पहचान थी, तो वैसे हमने कुछ स्वर समूह लिए, ग म रे सा रे ग म धा पा, सेकंड स्टेज ग म धा नी धा सा नी धा पा म ग रे सा, एंड थर्ड रे ग म प धा प म ग रे। और जब ये तीनों ही स्वर समूह मिलाए गए तो हमें कुछ ऐसी रचना मिली। अब ये जो लाइंस देख रहे हैं वो कितनी कर्व जाएगी, कितनी स्ट्रेट जाएगी, वो एक बहुत बड़ा निश्चित एक डिसीजन था। तो क्योंकि जानकी बहुत अच्छा ड्राइंग भी जानती है और उसी को पता होगा कि एग्जैक्ट उसका प्रमाण कितना होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्वर से दूसरे स्वर, या अगर हम बोले आर्किटेक्चर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने की जर्नी, वो स्ट्रेट है, कर्व है, कितनी कर्व है या कैसे जा रही है, तो वो एग्जैक्ट दिखाना जरूरी था। तो ये जो सारे कर्व्स हैं वो बिल्कुल जानकी की मदद के बिना हो ही नहीं सकते थे। तो एक बार भले ही डॉक्टर जानकी यहाँ नहीं है, उनके बाद उनके लिए एक बार तालियां हो जाए। रागमंडला where we divided this entire circle into 7 different parts, क्योंकि 7 स्वर होते हैं और उसको 7 बार जब रिपीट किया गया इसी स्वर समूह को, तो हमें एक मंडला मिला, एक सुंदर आकृति मिली जिसको हमने चारुकेशी मंडला का नाम दिया। अब इस मंडला को कैसे हम डिजाइन में यूज करेंगे, तो मैंने जैसे पहले बताया जो स्टोरी कि हमारा फंक्शनल अरेंजमेंट तो हो चुका था, उस टाइम ये भी अरेंज हो चुका था, निश्चित था कि हम फर्स्ट फ्लोर से एंट्री करेंगे, रैंप से एंटर होंगे, इस लोकेशन पे एंटर होंगे। वो सारा जहां हम रुक जाते हैं फंक्शनल डिजाइन पे, और उसके बाद उसको एनक्लोजर, डोर विंडोज और सस्टेनेबल कुछ एस्पेक्ट्स लेके जैसे ही उसको मटेरियल देके खत्म करते हैं, वहां से हमारी एक नई जर्नी शुरू हो रही थी, बिकॉज हमने उसको राग के साथ जोड़ा था। तो जब इस मंडला को हमने साइड पे रखा तो मार्जिन्स को छोड़ के उस मंडला को साइड पे रखा गया, जिसको हमने आर्किटेक्चरल ग्रिड की तरह से लिया। और जो लैंडस्केप ग्रिड, क्योंकि उसमें तो पूरी साइड आएगी, तो उसमें फिर से ये ही एक मंडला रखा गया, उसका सेंटर निकाल के फिर उन दोनों को ओवरलैप करके हमें जो रचना मिली उस पे हमने फिर उस प्लान को, आर्किटेक्चरल प्लानिंग को डेवलप करना शुरू किया। तो ये जो है दिस इज द आर्किटेक्चरल प्लानिंग, जहाँ पे ये जो एक छोटा हिस्सा देख रहे हैं हम, वो कॉमन एरियाज हैं, और ये जो मैंने बताया 3 भाई के 3 यूनिट्स और एक सेंट्रल कोर्टयार्ड, वैसे एक रचना हो रही है। सो दिस इज द प्लान ऑफ द रेसिडेंस वेयर यू एंटर फ्रॉम द रैंप फ्रॉम एट द फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ जो नीचे दिख रहा है एकदम कर्व, वहाँ रैंप है और वो सर्कल दिख रहा है, दैट इज द एंट्री पॉइंट। अब अगर प्लान में तो हो गया, आप सेक्शन कैसे करें इसके, तो सेक्शन में भी यही मंडला का उपयोग किया गया, और फिर उसको वर्टिकली जैसे ही रखते हैं तो हमें कुछ अलग ही मिला। अब इसके लिए हमें उसको 3 डायमेंशन में भी डेवलप करना था, तो 3 डायमेंशन में भी डेवलप हुआ। हाँ, अब इसके लिए अगर हम भारत की बात करें तो जो भी एक कॉन्सेप्ट होता है सिर्फ एक स्तर पे नहीं होता, वो हर एक सतह पे वही कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो वैसे ही हमने कोशिश की, जैसे ही हम राग गाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आलाप में वो राग हुआ, तान में भी वही होगा, बंदिश में भी वही होगा, उसका कुछ भी निकलता है बाहर, तराना हुआ या ठुमरी हुई, वही निकलेगा। तो हर एक डिटेल में वही उसका चरित्र दिखता है। तो क्या ब्रिक पॉट ऐसा हो सकता है कि वो चारुकेशी मंडला से आए या चारुकेशी राग से आए? तो चारुकेशी राग के जो स्वर है उसका डिस्टेंस म्यूजिक में देखा जाए तो 1 1/2 1/2 1 1 ऐसा करके वो स्वर का डिस्टेंस है।
उसी डिस्टेंस को लेते हुए हमने चारुकेशी बॉन्ड की एक रचना की, जिसमें ऐसे 1-1/2 यहाँ से देखें तो 1-1/2 1/2 1-1 ऐसे करके हमें वो पूरा बॉन्ड मिलता है। तो ये पूरा जो भी रेसिडेंस बना, तो वो सारा रेसिडेंस इसी मंडला में, इसी बॉन्ड में बना। तो आप वहाँ किसी मैसन से भी पूछोगे ना, वो भी बोलेगा 1-1/2 1/2 1-1 ये चारुकेशी बॉन्ड में हमने घर बनाया है। So it is very beautiful. म्यूजिक चला के काम हुआ है। फ्लेमिश बॉन्ड से छुटकारा हमारा चारुकेशी बॉन्ड आया। यानी हम हर एक प्रोजेक्ट पे जितने भी हम राग लें, उसके सारे के सारे बॉन्ड्स बन सकते हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। हमें क्यों सिर्फ प्रिंसिपली जो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात है ना, और कुछ तो नहीं था, तो क्यों हम पकड़ के बैठे हैं ये वाला। तो ये जो है यहाँ से कहीं एक जंजीरें तोड़ने वाली जो बात है ना, वो यहाँ से शुरुआत तो हो चुकी है जी। और अब तो हमें भी याद हो गया 1/2 1/2 अभी इसके लिए, इसी प्रोजेक्ट के लिए ये उसका एनवेलप है, जिसमें ब्रिक जालीज हमें बनानी थी। तो ये एलिप्टिकल ब्रिक जाली के लिए गुंडेचा ब्रदर्स ने ही एक बंदिश उनकी बहुत ही फेमस हुई है, झीनी झीनी चदरिया, कबीर जी का लिखा हुआ एक पद है और उनकी चारुकेशी की ये बंदिश है। तो उसी चारुकेशी बंदिश को जैसे ही हमने उसको हम सा को एक हॉरिजॉन्टल लाइन में उसको रखा और फिर 5-5 डिग्री पे सारे स्वर के हिसाब से हमने ब्रिक को घुमाना शुरू किया। ये प्लान में है जो आप ऊपर देख रहे हैं। और वो ब्रिक को हमने घुमा के फिर उसको ऐसे कुछ सॉरी एलिवेशन में ही है, उसको घुमा के जैसे ऐसे रखा। तो ये पैटर्न कैसे बनी, वो झीनी झीनी चदरिया जो बंदिश है उसका नोटेशन है ये पैटर्न। तो आप अगर उसको रीड कर सकते हो तो आप ये पूरी बंदिश गा सकते हो इस नोटेशन से। और वैसे ये सारे अलग अलग बंदिश की लाइंस हैं और वो अंदर और बाहर दोनों तरह से रीड होनी चाहिए। तो दोनों तरफ उसको रिप्रेजेंट करके जरा डबल लेयर, दिस इज डबल लेयर जाली। एक सुंदर सी बात मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे मोड पे ये बात होनी चाहिए। संगीत ऐसा एक आवाज जो कि हमारे कानों को अच्छा लगता है, वो संगीत है, ठीक है। तो संगीत ऑलरेडी उसका एस्थेटिक एस्टैब्लिश्ड है। ये शाम बसतानी मदहोश किए जा, there is a lyric, there is a sound which our ears love to hear. So there is already the grammar that is present in a musical piece which is established aesthetically beautiful. और उसका रिप्रेजेंटेशन अगर हमने किसी भी तरह से इसमें किया विजुअली, तो अपने आप में जो भी बनने वाला है वो सुंदर ही बनने वाला है। ये एक और बहुत ही सुंदर बात है कि हम डिजाइन मैंने किया, ये इतना गलत शब्द है। द प्रोसेस, द आउटकम ऑफ द प्रोसेस, वी डोंट डिजाइन एंड द प्रोसेस डिजाइन्स ना, तब हमने कुछ कर लिया है, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल हमको डिजाइन नहीं करना है, प्रोसेस डिजाइन करता है और अपने आप वो जो है आउटकम हमारे लिए भी सरप्राइज उतना ही होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट इट केम अबाउट। और ये कुल मिलाकर के 16 या 17 जगह थी। तो क्लाइमेटिकली जिस जगह पे साउथ वेस्ट में अगर वहां पे मुझे सन नहीं चाहिए पर विंड चाहिए, तो इस जाली को वहां पे उस तरह से किया हुआ है। यानी जाली के पैटर्न्स जो है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस व्हिचएवर द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स आर, in the same pattern we have tried and bring about this part. Yes. ये 3 भाई हैं, उसमें से एक भाई है वो परकशनिस्ट हैं। तो उनका जो रूम बनाना था, तो हमने तबले के बोल को उसमें लिया और उनके रूम की सीलिंग कुछ ऐसे बनी जिसमें धाधा दिनता किड़धा दिनता किटतक गदिगन। तो ये जो उसका जो भी पैटर्न या ग्राफ मिलता है उसके हिसाब से फिर उसकी पैटर्न बन के जो सीलिंग मिली उसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है। सो सिर्फ एक रूम के लिए, क्योंकि वो एक परकशनिस्ट का रूम था तो उसमें उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वैसा कुछ आया। सो इन द समरी अगर आप देखें तो ये कैसे राग चारुकेशी से आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है। फ्रेंड्स जो जा रहे हैं इसको देख के जाइए,
इसको देख के जाइए, जरूर जाइए पर इसको देख के जाइए। इस प्रोजेक्ट की कुछ लाइव फोटोग्राफ्स। जब भी किसी ने ये प्रोजेक्ट का 3D देखा, सबने यही बताया कि आप इमेजिन तो कर लोगे बनेगा कैसे, पर सच में जब इसको मार्कआउट किया गया साइट पे, अब हमारे ऑफिस से ट्रेनीज ने जाके इसको मार्कआउट करवाया और जिसने इसको खड़ा करवाया दैट इज एन अनट्रेन्ड पर्सन, 12th पास, और ही इज अ सुपरवाइजर फ्रॉम आवर साइड, और उसने ये पूरा खड़ा करवाया है। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत लिटरेट लोग सोच सोच के ही वहीं खत्म हो जाते हैं कि ये नहीं होगा नहीं होगा, पर कुछ पैशनेट लोग होते हैं तो उसको खड़ा करने के लिए वो भी खड़े ही रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो ये सारा जो भी हमने सोचा है बस उसी तरह वहाँ बनाया गया है। बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा काम भी बंद हुआ। इसमें से जो रमाकांत जी थे विजनरी, उनकी बीच में अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई, तो बीच में काम बंद हो गया। अब फिर से काम शुरू हुआ है, अदरवाइज ये खत्म पूरा प्रोजेक्ट हो रहा था, पर ईश्वर को जो मंजूर था। एंड देन क्रिस्टोफर सर जस्ट विजिटेड दिस साइट, क्रिस्टोफर बेरिंजर, आई थिंक 4 months बैक, और वहाँ से वो गुंडेचा ब्रदर्स का और उनका कहीं और एक फंक्शन में जैसे आज हम मिल रहे हैं वैसे कहीं वो लोग मिले, और उन्होंने कहा आप क्यों हमारे संस्थान को देखने नहीं आते, ध्रुपद संस्थान है यूनेस्को का, उसको फंड भी मिलता है, तो अलग तरीके का संस्थान है, तो आइए। वहाँ गए तो बोले कि आप हमारा घर भी देखना है। वहाँ पहुँचे और सर का फोन आया हमें, जब उन्होंने पूछा किसने काम किया है तो कहा कलापी और मैत्री ने। सीधा हमें फोन आया कि क्या पागलपन है, क्या काम कर दिया है आप लोगों ने। एंड इट वाज अ ट्रिमेंडस डे फॉर अस, क्योंकि ऐसे दिग्गज लोग, इतने गुणी लोग अगर जिनको इतना एक्सपीरियंस है, वो हमें कुछ अच्छी बात बता रहे हैं कि हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो एक अलग बात होती है। और ये सारे फोटोज जो 3-4 देखे हमने, उन्होंने ही खींच के और भेजे हैं और बनाया हुआ है। जैसे मैत्री ने बताया कि 4 साल से काम बंद था, तो उसमें एक और क्षति ऐसी हुई है कि आगे का फ्रंटल पोर्शन नहीं होने जा रहा है, इसलिए अब जो ये 30 मीटर डायमीटर का पूरा सिर्फ जो है एलिप्टिकल डोम रहने वाला है। तो उसकी एंट्री बड़ी गजब की थोड़े ही दिन पहले रिजॉल्व करके भेजी और हमें मजा आया, इसलिए आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। बस ये है। तो मैं यंग स्टूडेंट्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या हो जाता है कि वी आर लेफ्ट विथ, यानी ऐसे मोड़ पे हमको आके खड़ा होना पड़ता है कि वी हैव टू लुक बैक टू द प्रोजेक्ट। कितनी ही बार हमको उसको रिविजिट कर करके और वापस उसकी उसी लैंग्वेज में नया कुछ वापस लाके रखना, लैंग्वेज वही हो पर वापस उसको नयापन देना,
ये इतनी बार होता है प्रोजेक्ट्स में, पर उसका हार्ट चेंज नहीं हो, उसका जो है सोल चेंज नहीं हो, ये बड़ी जवाबदारी का काम होता है। तो इसमें वापस हर बार you need to go back and really come back to that original thinking and then see to it that it does not get disrupted and you don't go away. So that is what has been done over here. Thank you so much for the Charukeshi House. We'll look into other projects. Okay, मैत्री कह रही है मैं बताऊं। अच्छा, आज हमें हिंदी, हम गुजराती लोग हैं, हिंदी के लिए माफी चाहते हैं। जो अगर गलतियां हो जाए तो बिल्कुल माफ कीजिएगा, क्योंकि इतनी अच्छी हिंदी आती नहीं है, पर फिर भी कोशिश ये है। मैंने देखा कि वो जो कंपेयर थी हिंदू, तो वो जब हिंदी में बात कर रही थी तो हम सब उसके साथ अच्छे से जुड़ पा रहे थे। तो मैंने कहा यार आज तो हिंदी का समा बन रहा है, हिंदी में ही बात कर लो, आए नहीं आए ठीक है, थोड़ा गुजराती हिंदी हो जाएगी। खैर, अब इसी राग मंडला को आगे ले जाते हुए, क्योंकि अब 2016 से लेके आज 2023 है, 8 साल से हम इस पे काफी ज्यादा काम करते आए हैं, काफी प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया। तो ये हम दूसरा एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इसमें राग हिंडोल जो कि 4 स्वरों का राग है, उसको लेते हुए किया हुआ है। और उसमें जो है ये एक मंडला है, और उस मंडला को जब हम रिपीट 8 बार करते हैं तो ऐसा कुछ बनता है। और इस मंडला की लाइंस पे फर्दर उसका जो है जैसे प्लानिंग किया, तो वो प्लानिंग जो है वो इस तरह से बना, और उस प्लानिंग के ऊपर से इस तरह से कुछ 3D भी बन रहा है। इसको दिखाने के बाद एक और चीज मुझे याद आ रही है। क्या भारत माने पुरातन भारत, क्या आज का भारत और आज का नवयुवान इस भारत देश का, क्या उसका कोई विचार नहीं हो सकता है? क्या वो जिंदा नहीं है? क्या उसमें रूह नहीं है? क्या उसमें सोच नहीं है? क्यों वो जाके वो पुराना ही करेगा? रूह तो वही रहनी चाहिए, पर हमारी कुछ भी बात तो भी तो होनी चाहिए। आप समझ रहे हो? Young guys, this is the way to do. I feel that this is one of the ways of doing it. We need to tell our stories. We can just not go back and just keep clinging onto that and say that this is Bharata. No, this is also Bharata. एक ईंट जो है इसका जो है, इसमें हर स्वर से ये बात कह रहा कि मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। और फिर भी ये इंटरट्विनिंग विद द मॉडर्न यानी करंट वर्ल्ड डिजाइन लैंग्वेज, जो मैं बात कर रहा हूँ करंट वर्ल्ड डिजाइन लैंग्वेज, ये करंट वर्ल्ड डिजाइन लैंग्वेज के साथ कहीं ना कहीं कोई उसका आउटकम, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि कोई इसको देख के ये कहेगा कि ये तो पुरातन कुछ करके कॉपी करके यहाँ पे रख दिया है। बिल्कुल नहीं है, कुछ नई बात है इसमें। तो आगे हम देखते हैं इसी प्रोजेक्ट के बाद यहाँ ये कुछ फोटोग्राफ्स है जो साइट चल रही है उसका, और इसके बाद हमने एक राग खिरवाणी पे किया, क्योंकि ये नया वापस हर एक प्रोजेक्ट में कुछ नयापन, लाइंस में नयापन आ रहा है, इसलिए हम आपसे ये रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब प्रोजेक्ट से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है इस तरह से इसमें ये मंडला लिया, और उसका जो प्रोसेस जो है उसका एक लीफ लेके और उसको आगे डेवलप करते हुए, इसमें से हमने इसके टोटल 4 फ्लोर्स हो रहे थे, और उसमें से जो है ये पूरा एलिवेशन डिजाइन हुआ। और इस एलिवेशन को जब हम बिल्कुल बेसिक रेंडर उसका जब किया तो इस तरह से कुछ हुआ। खिलवानी का ये एक्सप्रेशन एक बाहर होके आया। अभी ये रेसिडेंस बड़ौदा में चालू है, और क्लाइंट बहुत ज़्यादा वास्तु में बिलीव करते थे, और उनके वास्तुशास्त्री जो है वो स्क्वायर के अलावा कोई और फॉर्म नहीं बोल रहे थे। तो 14 मीटर बाय 14 मीटर की ये जो है स्क्वायर को लेके और इसका पूरा इंटरप्रिटेशन करते हुए
जो है इसकी पूरी लाइंस जो है वो डिराइव की गई है। और आप स्केल देख सकते हैं, ये मेन डोर है और इसकी जो फ्लोइंग लाइंस है, ये शायद राग के बिना, मैंने तो आज तक कभी इसके पहले स्ट्रेट लाइन के अलावा या कर्व लाइन के अलावा मैंने तो अटेम्प्ट नहीं की थी, मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। बट द रागास एंड द राग मंडलास could really bring in that confidence, that order which was lying in them, we just translated into our building. And if you just look at that the previous photo which was there, तो ये अब प्लास्टर होके और इसके ऊपर हम क्योंकि गुजरात में, तो गुजरात का एक पत्थर जो ध्रांगध्रा स्टोन है उसको लेके और इस पे क्लेड करके और पूरा व्हाइट और गोल्ड में जो है इसका पूरा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और वो उसके कारण भी है, पर वो उसमें आज नहीं जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम कभी रखेंगे। आज चूंकि हम राजस्थान में खड़े हैं और जो राजस्थान ने दुनिया को दिया 16वीं शताब्दी में, वो ये दिया, यहां से इसकी उत्पत्ति हुई। इसको कहते हैं रागमाला पेंटिंग। अभी तक तो मंडला की तो हमने बात कर ली, ठीक है, पर रागमाला पेंटिंग जो है वो बिल्कुल इतना जबरदस्त ग्रामर है जिसमें कि रागों को वो लोग पेंटिंग्स में जो है डिपिक्ट करते हैं। तो उसका ग्रामर का एक पेज, एक उसका जो टेबल है वो मैं दिखाना चाह रहा हूं। जैसे ये रहा, तो ये हमारे 7 स्वर हो गए, सारे ग म प ध नि, बराबर। उसके बर्ड्स और एनिमल्स, उसके रिप्रेजेंटिंग बर्ड्स और एनिमल्स कौन से है वो, फिर उसके कलर्स, माने जो कि वो पेंटिंग्स बनाएंगे उसमें वो लोग यूज करेंगे, वो है ये। उसके आइलैंड, अरिशी, देवतास और उसके प्लैनेट्स, रिलेटेड प्लैनेट्स कौन कौन से हैं उस स्वर के। तो ये जैसे ही कोई भी जो जानकार है इस ग्रामर का, और जब वो पेंटिंग देखेगा तो वो ये बता देगा कि ये कौन से राग पे आधारित ये पेंटिंग है। तो इसको यूज करते हुए, इस आइडिया को यूज करते हुए हमने इसी घर में, आप किरवाणी हाउस में ही जो है यूज करते हुए उसमें 3 डायमेंशनली, जैसे कि नॉर्थ जो है तो उसका जो भी स्वर है तो उसका एनिमल जो है ना वो डियर है, राइट। उसी तरह से साउथ डायरेक्शन का जो है उसका गोट है, और साउथ डायरेक्शन माने द प्लैनेट इज मार्स, दैट इज मंगल ग्रह, और उसका नंबर है 9। तो 9 बकरियां हमने पूरे घर में डाली। डियर जो है वो 5, यानी बुध है तो वो 5 हुए, तो इसलिए 5 डियर्स को हमने यहाँ पे रखे। तो उसी तरह से एक 3 डायमेंशनल इस रागमाला पेंटिंग को लेते हुए उसका 3 डायमेंशनल इंटरप्रिटेशन करने की। और मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा देश है अपना, यहाँ पे इतनी ज्यादा हमारे पास स्टोरीज है, एक एक स्टोरी को लेके अगर हमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो भी सारा देश भी यानी लग जाएगा। तो भी मुझे ये नहीं लग रहा है कि अगले 100 साल तक ये हमारी बुक्स में जितना भी लिखा हुआ है वो कम होगा, इतना ज्यादा हमारे पास ज्ञान जो है भरपूर पड़ा है। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से, छोटा सा एक इसका विजुअल देखते हैं। ये 5 डियर जो कि आपको वेलकम कर रहे हैं ऐसे होके, तो जो वेलकम किया उन्होंने। ये 9 बकरियां जो है वो साउथ डायरेक्शन, यानी साउथ डायरेक्शन है, और इसमें जो है हमने पूरे ऊपर तक जाते जाते 3 माल है तो उसमें चढ़ते चढ़ते 9 बकरियों को प्लेफुली रखा है, ताकि वो घर में जैसे है तो खुशी उसको, यानी हम देख के उसको खुश हो। एक और चीज जो चली गई वो ईस्ट वॉल पे पीकॉक का रखने का, तो ईस्ट इज 1, सो उसको एक पीकॉक और वो पिंक कलर का होना चाहिए। तो उसका स्कल्पचर जो है वो इस वॉल पे सामने हमने लगाया हुआ है। और वेस्ट वॉल पे हाथी इज द एनिमल, तो ईस्ट वेस्ट इज 8 शनिदेव एंड 8 नंबर, तो 8 हमें चाहिए थे। तो एरावत जो है उसकी 8 सूंड 7 ही होती है, पर हमने 8 सूंड वाला एरावत बना करके और उसको रखने की जो है वो कोशिश वेस्ट जोन में करी है। वो जो सामने आप पेड़ के पीछे जो देख रहे हैं जी, तो वो स्कल्पचर वहां पे आएगा।